अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका ग्रामर वाला टीचर और एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में होगा। तो बगैर वक़्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कंटीन्यूअस प्रोग्रेसिव, इसमें काम कंटिन्यू रहता है, इन प्रोग्रेस। Present continuous, also known as present progressive tense, describes actions and events that are currently happening, in progress, ongoing, or incompleted. ये टेंस जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ये हमें बताता है उन एक्शंस और इवेंट्स के बारे में जो कि मौजूदा ज़माने में करंटली वो वाक़ हो रहे हैं, वो इन प्रोग्रेस हैं, वो अभी चल रहे हैं, ऑन गोइंग हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए। दिस टेंस स्टेट्स एक्शंस दैट आर नॉट कंप्लीटेड। ये उन एक्शंस के बारे में बताता है जो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। दे आर हैपनिंग नाउ एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। वो अभी हो रहे हैं और वो फ्यूचर में भी होते रहेंगे। मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब ये काम अभी हो रहा है। तो अभी हो रहा है तो ये कुछ देर तक फ्यूचर में भी होता रहेगा, जा रहा हूँ। तो इसलिए ये लिखा है कि दे आर हैपनिंग नाउ एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर। स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को कैसे बनाया जाता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब टू बी इन प्रेजेंट टेंस। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो टू बी है, इसकी हम प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं, जिन्हें हम इज़ एम आर भी कहते हैं, फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रोग्रेसिव पार्टिसिपल भी कहते हैं, ऑफ डायनामिक वर्ब। किसी भी डायनामिक वर्ब की प्रोग्रेसिव पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी, उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब टू बी की प्रेजेंट फॉर्म आएगी जिसे हम इज़ एम आर भी कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम वॉचिंग टीवी नाउ, इसमें एम टू बी की प्रेजेंट फॉर्म है, इसके बाद वॉचिंग वॉच की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है और आगे टीवी नाउ। लीना इज़ डूइंग द डिशेस। अब यहाँ पे इज़ एम आर जो कि प्रेजेंट फॉर्म है टू बी की, इनको कैसे इस्तेमाल करना है? अगर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा जैसे ही, शी, इट या कोई सिंगल नाउन, सिंगल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम इज़ इस्तेमाल करेंगे। आई होगा तो उसके साथ हम एम इस्तेमाल करेंगे। वी, यू, दे होगा या प्लूरल्स नाउन होंगे, प्लूरल नाउन सब्जेक्ट होंगे तो हम आर यूज़ करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि डायनामिक वर्ब, तो ये डायनामिक वर्ब क्या होता है? डायनामिक वर्ब्स शो एक्शन और प्रोसेस, ये एक्शन को ज़ाहिर करते हैं। दे आर ऑपोजिट ऑफ स्टेटिव वर्ब, ये स्टेटिव वर्ब के मुतज़ाद होते हैं, बिल्कुल उलट होते हैं। स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन दिस टेंस। ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में या कोई भी कॉन्टीन्यूस टेंस है उसमें हम स्टेटिव वर्ब्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? वो आगे लिखा हो कि स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन दिस टेंस बिकॉज दे शो स्टेट ऑफ बीइंग, वो हालत को बयान कर रहे होते हैं। दैट डजंट शो क्वालिटी ऑफ चेंज, जिसमें कोई चेंज नहीं आनी होती। जबकि डायनामिक वर्ब जो किसी एक्शन को ज़ाहिर करें, जैसे चलना, ये चल रहा हूँ, ये चल, तो ये इसमें चेंज आती रहती है। जबकि जो स्टेटिव वर्ब में कोई चेंज नहीं आ रही होती तो वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होंगे। यहाँ पे देखें डायनामिक वर्ब की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे रन, प्ले, क्रिएट, सिंग, ये एक्शन को ज़ाहिर करता है। जबकि टू सपोज़ फ़र्ज़ करना, टू प्रेफर किसी चीज़ को तरजीह देना, टू डाउट शक करना, टू रिकग्नाइज पहचानना। हम ये नहीं कह सकते फ़र्ज़ कर रहा हूँ, तरजीह दे रहा हूँ, शक कर रहा हूँ, डाउटिंग, रिकग्नाइजिंग, प्रेफरिंग, सपोजिंग, ये वर्ड इस टेंस में यूज़ नहीं होते। जबकि रनिंग, प्लेइंग, क्रिएटिंग, सिंगिंग ये यूज़ होते हैं। तो ये स्टेटिव वर्ब्स इसमें यूज़ नहीं होंगे।
अब इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे? टू मेक नेगेटिव सेंटेंस वी प्लेस नॉट आफ्टर इज एम आर। इज आर एम के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे, यानी मेन वर्ब से पहले, प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले और इज एम आर के बाद। जैसे दे आर नॉट कमिंग हेयर, सिड इज़ नॉट स्पीकिंग ट्रूथ। और इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है? टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी एक्सचेंज प्लेसेस ऑफ इज आर एम एंड सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट और इज आर एम की प्लेसेस को इंटरचेंज कर देंगे, उसको उसकी जगह पे ले आएंगे और उसको उसकी जगह पे ले आएंगे। जैसे अब ये सेंटेंस था, यू आर प्लानिंग टू लीव दिस जॉब। अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आर को यू की जगह ले आएंगे और यू को आर की जगह पे। आर यू प्लानिंग टू लीव दिस जॉब? एम आई लुकिंग सैड? इसके बाद आता है सिग्नल वर्ड्स, जो हमें बताते हैं कि ये वाकई प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का ज़माना को ज़ाहिर करें। जैसे करंटली, राइट नाउ, एट द मोमेंट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इसमें यूज़ होती हैं। आर सम ऑफ सिग्नल वर्ड्स कॉमनली यूज्ड इन दिस टेंस। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? तुम अभी क्या कर रहे हो? तो अभी ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के ज़माने में इस्तेमाल हुआ है। एट द मोमेंट शी इज़ स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम्स। इसके बाद आता है यूजेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। इस टेंस को हमने कब यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है? इसके यहाँ पे 5 यूजेस मैंने मेंशन किए हैं। पहला है एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट। वो एक्शन जो अभी हो रहा है, अभी इसी लम्हे में चल रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू ग्रामर, मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम अभी चल रहा है। फॉर फ्यूचर एक्शंस ऑलरेडी प्लान्ड, वो फ्यूचर एक्शन जिनको पहले से प्लान कर लिया गया है उनके बारे में। जैसे शी इज़ विजिटिंग हर फ्रेंड्स टुमारो, वो कल अपने दोस्तों से मिल रही है, ये उसने पहले से प्लान कर रखा है। या वी आर हैविंग डिनर टू नाइट, हम आज रात खाना खा रहे हैं, ये हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि हमने आज रात खाना है। तो ये फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन हम उसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में बता रहे हैं क्योंकि वो पहले से प्लान है। टू डिस्क्राइब टेम्परेरी इवेंट और सिचुएशन, कोई टेम्परेरी इवेंट जो कि मुस्तकिल नहीं हो, आर्जी तौर पे जो काम हो रहा है। जैसे आई एम वर्किंग इन लंदन फॉर द नेक्स्ट 2 डेज़, कि मैं अगले 2 दिन लंदन में काम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं रोज़ाना वहाँ काम नहीं कर रहा, रोज़ाना मैं किसी और सिटी में काम कर रहा हूँ, जबकि अगले 2 दिन के लिए मैं लंदन में काम कर रहा हूँ। दे आर करंटली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वो आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यानी करंटली वर्किंग, वो अभी कर रहे हैं, वो हर वक्त नहीं करते हैं, वो उनकी पक्की जॉब नहीं है, वो कुछ अरसे के लिए बस उस पर काम कर रहे हैं। समथिंग विच इज़ ग्रोइंग, चेंजिंग, डेवलपिंग, कोई ऐसी चीज़ जो बढ़ रही हो, चेंज हो रही हो, डेवलप हो रही हो। जैसे चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप क्विकली, माई इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग डे बाई डे। तो यानी रोज़ बरोज़ उसमें तब्दीली आती जा रही, जो चेंज हो रही हो, ग्रो हो रही हो, डेवलप हो रही हो, उन चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, forever, डिस्क्राइबिंग अ कंटिन्यूइंग सीरीज ऑफ रिपीटेड एक्शन। हम इसमें जब हम ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर वर्ड इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसी सीरीज़ ऑफ रिपीटेड एक्शन जो मुसलसल हो रहे हों। जैसे दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, वो हमेशा आर्ग्यू कर रहे होते हैं, यानी उनकी हैबिट है, वो हमेशा से ये उनके रिपीटेड एक्शन है, वो रोज़ाना ही करते हैं। यू आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट योर जॉब, तुम हमेशा अपनी जॉब से रिलेटेड कंप्लेन करते रहते हो, यानी ये काम रोज़ाना क्या कि उसकी हैबिट बन गई है, रिपीट हो रहा है, बार बार वो कंप्लेन करता है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के यूजेज थे। इस टेंस के बारे में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।